जब इंसान समय से पहले समय का सच बोलने की कोशिश करें तो उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि वह अपनी बातों से अराजकता ना फैलाएं। माफ कीजिएगा, ध्यान में नहीं रहा कि कहीं कोई शब्द असंसदीय तो नहीं हो गया है यहाँ पर। आज देश को नई राष्ट्रपति मिल चुकी है। आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ओडिशा से आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में देश की सियासत में कदम रखा। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू 1979 से 1983 तक सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट रह चुकी है। पति और 2 बेटों की मौत के बाद अब वे अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ रहती है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू के पास बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने होगी। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे सियासत की कुर्सी के एहसान तले न दबकर अपनी ही समुदाय की कई कुप्रथाओं के लिए राष्ट्रपति रहते आवाज उठाएं और अभियान चलाएं, क्योंकि 21वीं सदी के भारत में आदिवासी समुदाय की महिलाएं आज भी कई कुप्रथाओं का शिकार हो रही है। जैसे कुछ उदाहरण है। पहली, खींच प्रथा, जिसमें पुरुष जबरदस्ती एक औरत को अपने घर ले आता है और उसके साथ रहता है। लाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि वह उस औरत से शादी ही करें, लेकिन उसके साथ रहेगा जरूर। यही नहीं, घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं महिलाओं की होती है जिन्हें वह पुरुष खींचकर जबरदस्ती अपने घर ले आता है। दूसरी, दाफा प्रथा। एक पुरुष दाफा प्रथा के जरिए एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। इस प्रथा में लड़की के घर वालों को रकम दो और उस लड़की को ले आओ, और फिर उस लड़की को छोड़ना चाहे तो रकम पंचायत के आदेश पर ब्याज सहित देनी होती है। और भी कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसकी वजह से आदिवासी महिलाओं का जीना दुश्वार हो रखा है। यही नहीं, राजस्थान के आबू रोड से 43 किलोमीटर दूर 25 घरों का वेराफली गांव, जहां महिलाओं को हल चलाने और छूने की नहीं दिया जाता, ना ही वे हाट जा सकती है। यही नहीं, पिंडवाड़ा के गांवों में महिलाओं के अविवाहित मरने पर भी रोक है, जिसके चलते कई महिलाओं को बुढ़ापे में शादी करनी पड़ी, जबकि ऐसे नियम मर्दों के लिए नहीं है। इन कुप्रथाओं के मामले में सरकार का हाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 15 से ज़्यादा योजनाएं चला रखी है, लेकिन इन कुप्रथाओं की जड़ पर अभी तक अच्छे से काम नहीं कर पाई है। कई सांसद और विधायक भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, पर वे भी सियासत की कुर्सी के एहसानों तले दबे नजर आते हैं। इसलिए अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह वोट बैंक की सियासत से बाहर निकलकर आदिवासी महिलाओं के लिए कोई नई पहल शुरू करें और उस पर जमीनी स्तर पर काम करें। अन्यथा इतिहास उन्हें इस बात के लिए याद रखेगा कि द्रौपदी मुर्मू भी वोट बैंक की साजिश वाली सियासत का एक मोहरा बढ़ती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई राष्ट्रपति हुए हैं जो सियासी एहसानों के तले दबे नजर आए और उनकी आवाज़ हुक्मरानों की गुलाम बन गई। बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आवाज़ किसी हुक्मरान की गुलाम ना बने। आज के लिए इतना ही। वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो अपने सुझाव जरूर दें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।